जय श्री राम दोस्तों। युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने पर भारत की जनता ने तुर्की का बॉयकॉट किया था। लोगों ने अपनी टिकटें कैंसिल करवा दी थी और तुर्की का सामान भी नहीं खरीदा था। लेकिन इसी बात से खाजदीप सरदेसाई को मिर्ची लगी हुई है। वैसे तो सौरभ द्विवेदी और खाजदीप सरदेसाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन जब इन दोनों के बीच डिबेट होती है तो सौरभ द्विवेदी खाजदीप सरदेसाई की लंका लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस डिबेट में, जहां राजदीप तुर्की के लिए सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा था और तुर्की को डिपेंड कर रहा था। चलिए देखते हैं डिबेट में आगे क्या होता है, और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अब मैं देख रहा हूं बॉयकॉट टर्की, क्योंकि हमें तो टर्की के साथ कहीं ना एक दिन तो वी हैव टू बिल्ड रिलेशन। चीजें इमोशनली भी चलती हैं। राजदीप जी, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। अगर इस देश के नागरिकों के एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि हमें नहीं जाना तो नहीं जाना है, क्या दिक्कत? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। टर्की, मेरा इतना ही कहना है, विदेश नीति इंटरनेट या इस इमोशनल लेवल पर नहीं की जा सकती। वी हैव टू अलाउ आवर डिप्लोमेट्स टू डू देयर वर्क विदाउट दिस सराउंड साउंड। इतना ही मेरा कहना है। सर, डिप्लोमेट्स कोई इस भीड़ को सुन के देख के थोड़ी अपने फैसले कर रहे हैं। ठीक है, टर्की ने जो किया है गलत किया है। हमने टर्की के खिलाफ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जरूर करना चाहिए, पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग हो रहा है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन द फ्यूचर। बट टुडे वी आर यूजिंग सोशल मीडिया टू रन कैंपेन्स। ये मुझे लगता है बहुत ही डेंजरस है। लेट गवर्नमेंट वर्क। सरकार ने अपनी काम करनी चाहिए। लेट देम वर्क विदाउट दिस, ये जो पूरी तरह से नॉइज आर्मी है, इसे इंटरनेट आर्मी कहिए, कुछ भी कहिए, बट दे आर वेरी डेंजरस बॉस, दे आर वेरी डेंजरस, और इनका हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं। मानते हैं कि नहीं? यू अग्री विद मी और नॉट? नो, आई पार्शियली एग्री विद यू। पार्शियली, अच्छा जवाब मैं दे दूंगा। पार्शियली एग्री इसलिए, राहुल जी, एक सेकंड, पार्शियली एग्री इसलिए आप जैसे बोले कि टर्की का बाइकॉट, ये सब सर, जो देश इस मामले में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। जो देश इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, उन्हें हम अपनी क्षमताओं के हिसाब से जैसे जैसे जवाब दे सकते हैं हम देंगे। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ठीक है, जो बहुत हैवी वेट होंगे उनको तसल्ली से पंच मारेंगे। डिप्लोमेटिकली देना पड़ेगा, डिप्लोमेटिकली नॉट इमोशनली। ये मेरा कहना है। सर, कुछ चीजें नेशन कुछ चीजें इमोशनली भी चलती हैं। अगर देश में एक बड़े वर्ग को ये लग रहा है कि जिस टर्की में जाके हम जीडीपी में योगदान करते हैं, अपनी बकेट लिस्ट में बनाते हैं, या जिस अजरबैजान में हम जाते हैं और इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, अगर इफ दे आर नॉट कंसर्न अबाउट इंडियाज जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, देन व्हाई शुड वी फेवर देम? तो ठीक है, ये तो सिटीजन का कॉल है, सो लेट देम एक्सप्रेस देयर एंगर। सर, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। कदम उठाने पड़े, मेरा ये कहना है, हमें मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। अरे राजदीप जी, इट्स अ फ्री वर्ल्ड। इस देश के नागरिकों के एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है, क्या दिक्कत? बात तो सही है। सौरभ जी, एक और चीज है, मैंने सौरभ जी, देखिए, आपको नहीं जाना है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, नथिंग रॉन्ग। वी हैव टू टेक अ स्ट्रांग स्टैंड ऑन टर्की। मेरा इतना ही कहना है, विदेश नीति इंटरनेट या इस इमोशनल लेवल पर नहीं क्या करता है रे तेरी तो की जा सकती। वी हैव टू अलाउ आवर डिप्लोमेट्स टू डू देयर वर्क विदाउट दिस सराउंड साउंड। इतना ही मेरा कहना है। तो सर, डिप्लोमेट्स कोई इस भीड़ को सुन के देख के थोड़ी अपने फैसले कर रहे हैं। उन्होंने अपने स्तर पे फैसला किया। अगर टर्की के राजदूत को प्रेसिडेंट के पास जो सेरेमनी होती है, नेम प्रेजेंटेशन, नहीं बुलाया गया, तो हमने भी अपना मैसेज क्लियर दे दिया। अर्दोआन अगर लगातार पाकिस्तान के साथ साइड कर रहे हैं तो वो करें। हमारे साथ सऊदी अरब है, हमारे साथ यूएई है, हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी है जो डिप्लोमेसी के लेवल पर होगी, एक स्ट्रेटजी है जो मास के लेवल पर होगी। क्या दिक्कत है? मैंने आपको उदाहरण दिया ना, एक ट्विटर के या टीवी का जो ट्रोल है, नोबडी इज डिफेंडिंग हिम, नोबडी इज डिफेंडिंग हिम। वो ईरान के विदेश मंत्री। सर, यू आर मिक्सिंग द टू, यू आर मिक्सिंग द टू। ईरान के साथ भारत के दशकों से दोस्ताना संबंध हैं। भारत में बड़े पैमाने पर शिया आबादी है, ईरान में है। जब हम पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करते हैं तो हम मुतमईन रहते हैं कि एक तरफ से ईरान और एक तरफ से अफगानिस्तान। हम तालिबान के खिलाफ थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से हमने तालिबान के साथ एक वर्किंग रिलेशन बिल्ड किया, क्योंकि वो हमारी जियो पोजीशन को सूट कर रहा था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जेपी सिंह इतने सीनियर डिप्लोमेट हैं, इस समय इजराइल में एम्बेसडर हैं, आजकल उनकी बड़ी चर्चा होती है, डिप्लोमेट फिल्म आई है। जेपी सिंह जाके तालिबान के कई बड़े लोगों से मिले। सर, ये तो बहुत प्रैग्मेटिज्म यही तो है कि जो हमारे साथ खड़ा होगा वो हमारा दोस्त है। एक इंटरवेंशन है, हमारे इतने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टर्की के साथ है। वी मस्ट स्टॉप ऑल दैट।
आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? Why are we doing वो तो होगा ही, वो तो होगा ही। वो देखिए, वो टीवी कमेंटेटर्स को सुन के थोड़ी होगा, जब शूट करेगा तब होगा। हमें जब लगा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पे डाल सकते हैं ताकि लॉन्ग रन में हम अपने स्ट्रक्चर्स बिल्ड कर सके, तो हमने होल्ड पे डाला है। युद्ध कब करना है? कमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके पुराने साथ? मैं ये कह रहा हूं कि युद्ध कब करना है और कब खत्म करना है, ये डिसीजन सरकार लेती है, सेना लेती है, और जो एक्चुअली युद्ध लड़ते हैं उनको लेना पड़ता है। उन्होंने जो डिसीजन लिया वही सही है, नंबर 1। नंबर 2, टर्की और अजरबैजान जैसे देश जो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, चाइना भी, उनके साथ किस हद तक डिप्लोमेटिकली, आपके ट्रेड में, आपके अदर कल्चरल रिलेशंस में किस हद तक हमें कटौती करनी है, बंद करना है, यह निर्णय भी सरकार और उसका विदेश मंत्रालय ले सकता है। बाकी लोग बहस कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। सरकार देश के अंदर सेलिब्रिटीज को, नेताओं को गालियां बकने वालों पे तो कंट्रोल कर नहीं पाती है, हम बाहर वालों को कैसे बख्शें? यहाँ इंटरनेट सस्ता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सौरभ भाई, आप आमिर खान को गाली दे रहे हैं क्योंकि उसने कोई पिक्चर वहां टर्की में की थी। अब ये हुआ था मुझे लगता है 7, 8, 10 साल पहले। आज आप उन्हें गाली दे रहे हैं, वो जो इशू है वो डाइवर्ट हो जाता है। रियल इशू इज व्हाई इज टर्की सपोर्टिंग पाकिस्तान? वी मस्ट एक्सपोज टर्की। Exposing Turkey does not mean boycott Turkey campaigns on social media. Government must expose Turkey. Okay. सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टर्की को एक्सपोज करे, हर प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करे। दैट इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो इंटरनेट आर्मी है वो गाली गलौज करती है, और ये टोकन बॉयकॉट से कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू डू समथिंग मीनिंगफुल, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे लगता है तभी आप, जैसे इंडस वाटर हुआ, इंडस वाटर ने एक बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान को दिया। उस तरह के जब आप ठोस कदम लेते हैं उसका जरूर कुछ ना कुछ असर होता है। पर ये जो बॉयकॉट होता है ये सॉफ्ट। अभी आप जब चीन के साथ गलवान के बाद आपने क्या किया? टिकटॉक को बैन किया। आपको लगता है टिकटॉक से कुछ हुआ? वी हैव टू बी सीरियस अबाउट डिप्लोमेसी। मेरा इतना ही कहना है, ये इंटरनेट नेशनलिज्म अपनी जगह है, पर ये इंटरनेट नेशनलिज्म से देश की फॉरेन पॉलिसी नहीं चल सकती। बस मेरा उतना ही कहना था। मुझे लगता है राजदीप जी, किसी ने इंटरनेट के जरिए कोई फॉरेन पॉलिसी चलाई क्या? अरे एक सेकेंड, मेरी बात सुन लीजिए राजदीप जी, आप तो बहुत देर से बोल रहे थे। किसी ने कोई डिप्लोमेटिक, आपको लगा सरकार की तरफ से कोई फॉरेन पॉलिसी ली गई हो अजरबैजान के खिलाफ या टर्की के खिलाफ? ये जो बात अभी कमलेश जी और सौरभ जी कह रहे थे, उसमें बात ये है, मुझे लगेगा कि मेरी कंट्री के खिलाफ जो देश लड़ रहा है उसका जो साथ दे रहा है वो भी दुश्मन का दोस्त, मेरा दुश्मन ही होगा ना। अगर लोगों ने उस पर एक मान लीजिए लोगों ने एक अपना आंदोलन खड़ा कर लिया कि मुझे सेब नहीं लेने, या मुझे टर्की का फर्नीचर नहीं लेना है, या मुझे अजरबैजान नहीं जाना है, टर्की नहीं जाना है, तो ये लोगों का फैसला है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।